इन दिनों खाकी के एक्शन पर सवाल उठाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है पैर में गोली मार के, इस पर बड़ा सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि ये पुलिस का काम नहीं है न्याय देना, ये न्यायपालिका का काम है। प्रमोशन के लिए पुलिस वाले पैर में गोली मार देते हैं, इनकाउंटर करते हैं। आप 2018 और 2020 योगी जी के शासन में डीजीपी रहे, तो जाहिर सी बात है इनकाउंटर वाली पुलिस के आप मुखिया रहे। इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिक्रिया दी है या जो निर्णय दिया है वो सभी को मान्य है और एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं। यहाँ केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकाउंटर्स जो है बहुत ही लूज़ फैशन में ट्रीट किया जाता है। मैं इसको हमेशा पुलिस इंगेजमेंट कहता था। जब मैं डीजीपी था तो पुलिस इंगेजमेंट कहता था। ये बात सही है कि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, किसी को जान मारने का अधिकार नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कोई पुलिस पर, पुलिस की पार्टी पर, पुलिस की टीम पर कोई प्रहार करता है, एक्सचेंज ऑफ फायर करता है, गोली चलाता है, तो पुलिस का भी ये दायित्व है कि पुलिस उसको रिटेलिएट करे। और पुलिस की ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, पुलिस को असलहे इसीलिए दी जाती है, पिस्तौल हो, रिवॉल्वर हो, कार्बाइन हो, AK-47 हो, ये सब का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा में यदि कोई क्रिमिनल या कोई माफिया या कोई गैंगस्टर अगर पुलिस पे इस तरह का प्रहार करता है तो पुलिस को अपने डिफेंस के लिए ये पूरा अधिकार है कि वो उसका जवाब दे। और उस जवाब में यदि क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है तो ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम सभी को मानना है और उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन हम करते हैं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको डिफ़ाइन कर रखा है। उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस के गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह की बातों का हम हमेशा ध्यान रखते हैं और पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, जब मेरे शासनकाल में, मैं जब वहाँ डीजीपी था, तो हमने इस बात का ख्याल रखा कि कोई हम फर्जी इनकाउंटर ना करें और जो भी इनकाउंटर्स हों वो पुलिस को अगर उनके ऊपर प्रहार हो रहा है तो उस पर किया जाए। मैं समझता हूं कि पुलिस की कार्रवाई जो है एकदम लीगल है। यदि इनकाउंटर्स में और पुलिस एक्सचेंज में अगर पुलिस पे गोली चलाई जाती है तो पुलिस का अधिकार है कि वो भी गोली से उसका जवाब दे। नहीं, अब जैसे ये कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस का काम न्याय देना नहीं है, न्यायपालिका का है। और इन प्रमोशन के लिए भी इनकाउंटर होते हैं। दिन भर में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रोजाना कम से कम 25-30 लोग को लंगड़ा कर दिया जाता है। कम बता रहे देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस अब नहीं दिया जाता है। पुलिस के इनकाउंटर्स के द्वारा अगर कोई क्रिमिनल मारा जाता है तो उस पर इनाम घोषित रहता है, लेकिन उस पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस अब नहीं दिया जाता है। वो शासन ने खत्म कर दिया। इसलिए इस प्रकार की लालच पुलिसकर्मियों के पास नहीं है कि उसे प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिलेगा। जहाँ तक प्रोपोर्शनल सज़ा देने की बात है, चाहे वो लंगड़ा कर देने की बात है या इस तरह का, तो हम तो हमेशा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हैं। यदि पुलिस पर कोई प्रहार होता है तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो कम से कम फोर्स इस्तेमाल करके उस पर करे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और सबकी जांच होती है, मैजिस्ट्रियल जांच होती है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद भी कंप्लेनेंट को ये अधिकार होता है कि वो जाए और उसको फाइट करे। तो एक्सेप्टेंस के बाद ही वो पूरी प्रक्रिया मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उसका पालन किया जा रहा है। सर, लेकिन बड़ा ये मतलब दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना अचूक है इस वक्त, क्योंकि देख रहा हूँ एकदम गजब सटीक पैर में गोली लगती है और उसके बाद अपराधी पकड़ा जाता है और दिन भर में कम से कम, जैसा मैंने रिपीट किया, 50-60 गोली। ये एकदम अचूक निशाना कैसे है कि पैर में? और ये ऑपरेशन लंगड़ा का आइडिया क्या है? देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा कोई वो नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक क्रिएशन है कि ऑपरेशन लंगड़ा। आप ये सोचिए कि बहुत सारे पुलिसकर्मी भी जख्मी होते हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद भी होते हैं। जी। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल क्रिमिनल्स ही मारे जा रहे हैं। Right. बहुत से पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं, बहुत से पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। कई दृष्टांत हैं उसके। मुझे याद है 2018 में जब हमने पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला, उस समय पूरे राज्य की स्थिति आप समझ लीजिए।
2017 के पहले की स्थिति क्या थी? माफियाओं का राज था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बोलबाला था, किडनैपिंग्स फॉर रैंसम्स हुआ करते थे, डकैती, चोरी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये सब बहुत आम हो गई थी बातें। और उस पे सरकार ने जो ये निर्णय लिया और पुलिस प्रशासन का एक काम करने की पद्धति में जो सुधार आया, और जो इस तरह की बातें चली कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बहुत ही रूल ऑफ लॉ के ऊपर आधारित करके हम कैसे इस पर करें, तो उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का शासन है, और वहाँ तरह तरह की विकास योजनाएं चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरी वातावरण को रीइमेजिन करें तो पुलिस का जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो डोमेन है, जो आंतरिक सुरक्षा की कार्रवाई है, यदि वो सक्षम नहीं होगा, रोबस्ट नहीं होगा, तो समाज में या राज्य में कभी विकास नहीं हो सकता। विकास की पहली कड़ी जो है वो पुलिस का बढ़िया प्रशासन है। और यही कारण है कि 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में न केवल कानून एवं व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि विकास की चीज़ों में भी गति आई है, गतिशीलता बढ़ी है। तो ये समझता हूँ कि ये दोनों को एक समान रूप से और दोनों को एक तरह से देखे जाने की आवश्यकता है। ऑपरेशंस किसी भी प्रकार का हो, वो पुलिस की स्ट्रैटेजी है, वो ऑन द स्पॉट पुलिस जवाब देती है और ऑन द स्पॉट उसका निर्णय होता है। हम यहाँ से बैठकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि उसकी गोली पैर में लगे या सीने में लगे। वो वहाँ की वास्तविकता क्या होती है, उस वास्तविकता के आधार पर पुलिस वाले फायर का जवाब देते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स की भी अचूक निशाने होते हैं जिससे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनसे केवल पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो ये आदान प्रदान जो है वो होता रहता है, और आजकल सोफिस्टिकेशन न केवल वेपन्स का है बल्कि मार्क्समैनशिप का भी है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें कह देना कि अचूक है या चूक है, मैं समझता हूँ ये दोनों पर लागू है, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, माफिया हों, गैंगस्टर्स हों या पुलिस वाले हों।